अलग है के द्वारा लेड किया जा रहा है। इस मसले पर जेडीयू और बीजेपी की राय अलग अलग है। मैं इस राय से पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी का पक्ष में बता रहा हूं आपको। मैं अलग अलग है एक साथ ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या आप यहां आकर आप कमजोर क्यों हो जाते हैं? यहां आकर आप कमजोर क्यों हो जा रहे हैं? हमें जरा ये बताइए। 10,000 विद्यार्थी थे उसमें, 2,000 शिक्षक थे, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो मंदिर विश्वविद्यालय तोड़ते तोड़ते नहीं थके और हम बनाते बनाते नहीं थके, लेकिन हम इस बात के पक्ष में हैं। आप तो नाम भी नहीं बदल पाए सर, पर काले अध्याय है, नाम नहीं बदलवा पाए, चाहिए नाम भी नहीं बदलवा पाए। चर्चा का विषय है कि क्या करना चाहिए। नहीं ठीक है, इसके पक्ष में है, ये हमारे तरफ से है। अभी आसित नाथ तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से। आसित नाथ तिवारी जी, हमें जरा ये बताइए, हमने बूटा सिंह का जिक्र कर दिया, रेल मंत्री लालू प्रसाद थे, चिट्ठी गई थी, उस समय भी नाम बदलने को लेकर कुछ बात हुई और लालू प्रसाद ने आगे उस चिट्ठी को बढ़ाया भी था, केंद्र सरकार को कहा कि भाई इस पर विचार कीजिए, ये होना चाहिए, हो नहीं पाया और तब से लेकर सरकारें बहुत बदल गई। इस पर आपका पक्ष क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, इस बात में किसी को संदेह नहीं है कि बख्तियार खिलजी बेहद क्रूर आक्रांता था और उसने हमारी संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला किया था और वो हमारे लिए, हमारी आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए हमेशा खलनायक रहेगा, स्पष्ट है। लेकिन अब जिस बख्तियारपुर की बात हो रही है, क्या ये बख्तियारपुर उसी बख्तियार खिलजी के नाम से है? क्या इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? इसको समझने के लिए आप 1812 में डीएच बुकनान ने मगध प्रांत के गांवों, शहरों, नगरों का एक सर्वे किया था, छोटे छोटे टोलों का भी नाम उन्होंने लिखा था। 1812 के इस सर्वे में बख्तियारपुर का कोई जिक्र नहीं है, कहीं बख्तियारपुर का जिक्र नहीं है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में काफी दिनों बाद बख्तियारपुर गांव का जिक्र कहीं कहीं आता है, 19वीं शताब्दी में, काफी दिनों बाद, जबकि खिलजी आया था 12वीं शताब्दी में। मतलब 600 साल बाद बख्तियारपुर गांव अस्तित्व में कहीं आता है, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि कोई बख्तियार काको थे, सूफी संत, वो उसी गांव के थे, इसलिए उसका नाम बख्तियारपुर है। मैं इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं जानता हूं। अगर ये खिलजी के नाम पर है, आज इसे बदल दीजिए, तुरंत बदलिए, जो भी नाम दूसरा रखिए। हमारे पास बहुत महान लोग हैं जिनके नाम पर हम गांव शहर बसा सकते हैं, क्यों खिलजी के नाम पर हम अपने यहाँ शहर रखें? लेकिन अगर एक सूफी संत बख्तियार काको के नाम पर अगर वो गांव नगर शहर बसा, तो फिर उनसे क्या दुश्मनी है भाई? तब फिर उस नाम को रहने दीजिए। तो मैं बस ये कहूंगा, तो ये जो आसित जी, ये रिसर्च वाला जो विषय है, ये पन्ना सिर्फ आप ही के पास नहीं होगा, और लोगों के पास होगा, जो इतिहासकार होंगे उनके पास भी होगा। नहीं, तो जरा ये बताइए, का सर्वे जो है ना, डीएच बुकनान का सर्वे सर्वमान्य है, भारत सरकार भी उस सर्वे को मानती है। तो सर्वे, तो सरकार ने कभी कहा नहीं कि सर्वे के लिहाज से नाम बदलना नहीं चाहिए, ये किसी संत के नाम पर है। लेकिन जो बख्तियारपुर था ही नहीं ना उस सर्वे में, जो 1812 में जो सर्वे हुआ है ना, उस समय बख्तियारपुर का जिक्र तक नहीं है। तो इसका मतलब वो उसके बाद वो गांव बसा है या शहर बसा है। चलिए, आप इसका एंगल एक और भी देना चाह रहे हैं। यहां पर हमारे साथ आरजेडी के नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी हैं। अख्तरुल जी, इस पूरे मसले को लेकर अभी वाद विवाद हो रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए, और सरकार की जब कोशिश हुई, तमाम सरकारों ने इस पर कोशिश की और बीजेपी की आवाज एक बार फिर से इस पर बुलंद है, तो आरजेडी अभी खामोश क्यों है? ऐसा है कि ये मामला इतिहास से जुड़ा हुआ मामला, और इतिहास के बारे में हम ज्यादातर अंग्रेजों के द्वारा जो लिखा हुआ इतिहास है उसको पढ़कर निर्णय करते हैं। जैसे हमारा देश का भारतवर्ष का खोज या लोगों के बाल्टिका जो बाद में पता चलता है देखते रहा था। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा इतिहास भारत में देखने को मिलता है। जब हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश के हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के किस तरह का इतिहास का निकाला गया था, तो उसको और दूसरे राइटरों ने अलग लिखा है और अंग्रेजों ने और लिखा है, पंडितों ने और लिखा है। तो इसका सही अध्ययन होना जरूरी है। और अख्तरुल जी की आवाज इको हो रही है, जरा हम आपके पास आएंगे, जरा हम बात कर लेते हैं धनंजय गिरि जी। धनंजय गिरि जी, जो बात अभी आसित नाथ तिवारी ने कही, या फिर जिस बात का उन्होंने जिक्र किया, जिस मान्यता का जिक्र किया, लेकिन उस पर विचार अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। सवाल कई थे कि विदर्भी आक्रांताओं का नाम हम क्यों जपें, सैकड़ों शिक्षकों, विद्यार्थियों के हत्यारों को हम क्यों जपें,
ज्ञान भूमि को तहस नहस करने वालों को क्यों जपें, ज्ञान की धाती को राख करने वालों को क्यों जपें? तो इसका उत्तर हमें सटीकता से नहीं मिलता। हम प्रयास की जब बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार है, तो क्या हम ये माने कि जो एनडीए है वो दो खेमों में है इस मुद्दे को लेकर? और क्या जवाब है असितनाथ तिवारी जी के सवालों का? के विकास को बड़े पैमाने पर अगर राजस्व दृष्टि में देखिए, आम आवाम की जरूरत के हिसाब से एनडीए की सरकार वहां जरूरी थी। और मैं बख्तियारपुर पर नहीं, जनरल बात कह रहा हूं कि कोई भी इतिहास के काले धब्बे हैं तो उन्हें हमें मिटाना पड़ेगा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि समस्या एक सोच की है। हमने अच्छाई किया, हमारे यहाँ श्री राहुल भद्राचार्य जी ने उस व्यक्ति को जीवन दिया, उस व्यक्ति ने उस संस्थान को नष्ट किया। आप देखिए उठा करके तालिबान में, अफगानिस्तान में, जहां विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, जहां पाणिनि ने व्याकरण की रचना की बैठ करके, वो तालिबान आज जैसे ही विधर्मी के हाथों गया, जैसे ही धर्म के परिवर्तन हुआ, वहां धर्मांतरण हुआ, राष्ट्रांतरण हुआ, जैसे ही वहां एक नई सोच ने जन्म लिया, आज क्या बन रहा है, वहां क्या हो रहा है, जिंदगी को कत्ल गारत का माहौल बना हुआ है। उसी तरह से अगर इस सोच को, इस तरह के परिवेश को, इस तरह की चीजों को अगर नहीं रोका जाएगा तो ये समस्या का कारण बनेगा। और हम ये कह रहे हैं कि किसी भी जो इतिहास के काले धब्बे लगे हुए हैं उसको हमें मिटाना ही पड़ेगा, हमें आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना ही पड़ेगा। मैं पर्टिकुलर बख्तियारपुर या किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इन जनरल वो दौर था जब तुम्हें अपनी मनमाना आता था, ये दौर है जहां कि हमें उन्हें उन चीजों को मिटाना आता है। हमें एक आने वाली अख्तरुल इस्लाम साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक बार हम आपकी आवाज जरूर सुनना चाहेंगे ताकि वो इको, जो आवाज आपकी इको हो रही थी उससे हम, अख्तरुल जी हमारे इतिहास के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा अपना भूगोल नहीं बना सकती जो अपना इतिहास नहीं जानती है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल अख्तरुल जी अपनी बात कहें। ठीक है, रुकिए जरा धनंजय जी, रुकिए। अख्तरुल जी, नहीं, देखिए, हमारे देश में जो अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा जो इतिहास दिया गया है, अधिकांश लोग उसी को पढ़ के समझते हैं। सब लोग जानते हैं कि भारत के में जो इतिहास है वो अंग्रेजों के द्वारा जो है वो अपने देश में हिंदू मुस्लिम एकता जो थी उसको तोड़ने के लिए गलत तरीके से इंटरप्रेट करके करने का काम किया गया। और जहां तक नालंदा विश्वविद्यालय का बात है तो हम लोग जानते हैं कि उस समय हमारे बिहार में पाल डायनेस्टी